जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत अमेरिका विवाद के बीच लगातार जो है कूटनीतिक कोशिशें जो है अपने चरम पर हैं, लेकिन अब इस मामले में बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ी अपडेट यह है कि जहां एक और अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, रशिया को लेकर वो भारत के खिलाफ तमाम आरोप लगा रहा है, लेकिन इधर भारत भी फुल एक्शन मोड में। और यही वजह है कि पहले रूस के साथ में जो उसके संबंध है उनका इस्तेमाल करते हुए कूटनीतिक प्रयासों को तेज किया गया, लेकिन इधर भारत ने चीन के साथ भी अपने संबंधों को अब नए मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। बड़ी अपडेट ये आ रही है कि पीएम मोदी तो चीन जा ही रहे, लेकिन अब चीन के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर वांग ई जो है वो भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनका एजेंडा क्या है, भारत क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो टाइमिंग है, कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत अहम होती है, और ये टाइमिंग वो टाइमिंग है जहां पर टैरिफ को लेकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिका है, उसके साथ में भारत और भारत के साथ साथ चीन, दोनों की तल्खियां चल रही हैं। और रूस तो इस तल्खी में है ही, क्योंकि वो केंद्र में है। ऐसे में जो वांग यी हैं उनका भारत दौरा क्या, कब आ रहे हैं और उनके आने का एजेंडा क्या है और क्या डिटेल है नीरज? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़, जैसे कि आपने बताया कि टाइमिंग बहुत अहम है, और इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक 5 दिन बाद यानी 18 अगस्त को वांग यी भारत आने वाले हैं। और दिल्ली में एक अहम बैठक होगी अजीत डोभाल के साथ, जो कि भारत के एनएसए भी हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अजीत डोभाल जो हैं रूस गए थे, वहाँ पुतिन से मुलाकात हुई थी, और भारत, रूस और चीन मिलकर जो तिकड़ी जो मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी कड़ी में अब इसे देखा जा रहा है। अब क्योंकि वांग यी भारत आ रहे हैं, तो इसे अमेरिका किस दिशा में देखेगा, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम चीज़ है टाइमिंग। जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका और भारत के रिश्ते इन दिनों सही नहीं चले, टैरिफ को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से तल्खियाँ हमारे सामने हैं ही। अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि भारत को जो तेल है रूस से नहीं खरीदना चाहिए, और इसी वजह से टैरिफ ज़्यादा लगाने की घोषणा ट्रंप की तरफ से की गई थी। लेकिन भारत ये अच्छे से जानता है कि जो तेल रूस से भारत खरीद रहा है, एक तो वो सस्ते में पड़ रहा है, दूसरा हमारे हिसाब से रूस जो है हमारा भरोसेमंद साथी भी रहा है, यह हमें पास्ट में पता ही है। उसी हिसाब से देखा जाए तो रूस पर भरोसा किया जा सकता है, और भारत, रूस और चीन की जो तीन की जो टिकड़ी है वो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए कठिनाइयाँ क्रिएट कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बंद कमरे में डोभाल के साथ एक मुलाकात होनी है, और इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं बहुत तरह के कि क्या होगा इस मीटिंग में। जाहिर सी बात है, भारत जो है आगे की रणनीति पर काम कर रहा है कि कैसे भारत, चीन और रूस मिलकर आगे बढ़ें। और अगर ये टैरिफ का जो डर दिखा रहे हैं लगातार ट्रंप, अगर ऐसे ही दिखाते रहे तो भारत अब आगे कैसे बढ़ेगा, अपने लिए नई मार्केट कैसे खोजेगा, और इन टैरिफ का मुकाबला कैसे किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं तीनों, चीन, भारत और रशिया, और ये तीनों ही मिलकर जो हैं, इसके अलावा ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है। साउथ अफ्रीका तो फिलहाल इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं, लेकिन ब्राज़ील, चाइना, रशिया और इंडिया, तीनों चारों मिलकर जो है वो ट्रंप का तोड़ जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जब भारत के खिलाफ टैरिफ का ऐलान किया गया ट्रंप की ओर से, तो चाइना ने तमाम मतभेदों को भुलाते हुए इस मामले पर भारत के समर्थन में खुलकर बोला। अलग अलग मोर्चों से अलग अलग स्तर के उनके नेताओं ने, जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने सबने भारत के समर्थन में इसमें बयान दिए, और जाहिर तौर पर यह कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल रूल के खिलाफ है, और ट्रंप को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और चीन के बोलने का मतलब ये भी था, क्योंकि अमेरिका ने चीन को भी 90 दिनों का वक्त दे रखा है, उनके खिलाफ भी जो टैरिफ वॉर छेड़ी हुई है वो अगले चरण में हो सकता है चीन के खिलाफ देखने को मिले। और यही वजह है शायद कि चाइना, रशिया और इंडिया तीनों मिलकर जो है ट्रंप का तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 15 तारीख को, 15 अगस्त को एक बड़ी बैठक होनी है पुतिन और ट्रंप के बीच में, जिस पर भी सबकी निगाहें हैं। अगर यहाँ से चीज़ें पॉजिटिव निकलकर सामने आती हैं, युद्ध अगर रुकता है, तो हो सकता है भारत के लिए यहाँ पर राहत भरी खबर हो। लेकिन जिस तरीके के तेवर ट्रंप के हैं और जिस तरीके से पुतिन अपनी बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा था कि ट्रंप ने किस तरीके से जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में बुलाकर सीजफायर करने की कोशिश की थी, पुतिन के साथ भी मुलाकात की थी उनके एनवॉय ने, लेकिन वहां से भी कुछ बात बन नहीं पाई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि रशिया नहीं चाहता कि सीजफायर का जो क्रेडिट है वो अमेरिका के हाथों में जाए। अब 15 अगस्त का भी इंतजार करना होगा। इधर चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं, और ऐसे टाइम पर आ रहे हैं जब हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो रशिया से भारत लौटे हैं। तो क्या रशिया के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ होगा या चीन के साथ भारत का जो कम्युनिकेशन होगा, इन तीनों कम्युनिकेशन को मिलाकर कुछ रणनीति पर काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार अमेरिका जिस तरीके से भारत के खिलाफ डिसीजन ले रहा है, उसका असर भारत के लोगों पर, हम पर, आप पर भी आगे जाकर पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए देखना होगा कि जो चीन के विदेश मंत्री भारत आएंगे तो यहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय? आपको लगता है कि भारत को चीन के साथ मिलकर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए,
या भारत को याद रखना चाहिए कि गलवान हिंसा के दौरान चीन ने भी जो हमारे साथ किया उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।